हेलो क्लास 10, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एक्सरसाइज 3.3 को क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। करेक्ट। उसके बाद इस चैप्टर को हो जाएगा दी एंड। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट देख लेंगे, मतलब पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। Form the pair of linear equation in the following problems and find their solution if they exist by elimination method। बच्चे आपको यहाँ ये जो 5 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसमें आपको बोला है कि आपको इनकी सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है और जब वो इक्वेशन फॉर्म हो जाए तो उनके सॉल्यूशन निकालने हैं। मतलब अगर उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उनके सॉल्यूशन आपको बताने हैं, मतलब कि एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। क्लियर। और यहाँ आपको मेथड भी दे दिया गया है कि एलिमिनेशन मेथड से बताना है। अगर एग्जाम में एक पर्टिकुलर मेथड नहीं हो कि आपको एग्जैक्ट इसी मेथड से बताना है तो फिर आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। ग्राफिकली निकाल सकते हैं आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ या एलिमिनेशन मेथड के साथ, किसी से भी एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लीजिएगा, सबके आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है। चलो यहाँ एलिमिनेशन मेथड से दिया हुआ है तो एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट देखेंगे। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1। देखिए बच्चे, एक हमारा कोई भी न्यूमिरेटर है, पहले समझ लेंगे, और एक कोई भी हमारा डिनोमिनेटर है। अब न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर तो हमें पता नहीं है, तो सपोज कर लो न्यूमिरेटर हमारा x एंड डिनोमिनेटर हमारा y है। करेक्ट। उसने बोला कि अगर न्यूमिरेटर में 1 प्लस कर दो, मतलब न्यूमिरेटर में अगर हम 1 प्लस कर दें और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दें तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 1 के इक्वल। तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 1 के इक्वल। 1 के इक्वल मतलब फ्रैक्शन है तो 1/1 लिख लें। ठीक है, इसमें कोई डाउट? फाइन। आफ्टर देन उसने बोला इट बिकम्स 1/2। वो अच्छा, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। पहले जो लेट वेट करना है उसको लेट करके क्वेश्चन स्टार्ट कर देते अपना। ठीक है, लिख लेंगे लेट द न्यूमिरेटर बी एक्स। बच्चे हमने न्यूमिरेटर को एक्स लेट कर लिया एंड द डिनोमिनेटर बी वाई। हम डिनोमिनेटर को वाई लेट कर लेते हैं। ठीक है। सो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा एक्स अपॉन वाई, है ना जी। न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब एक्स अपॉन वाई। यहां तक ठीक है? ठीक है। सबसे पहले उसने बोला कि अगर हम अपने न्यूमिनेटर में 1 प्लस कर देते हैं एंड अपने डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर देते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो घट के हो जाएगा 1 के इक्वल। क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बनाने के लिए भी नीचे 1 लगा लें भाई, 1/1 हो गया। करेक्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा एक इक्वेशन। सॉल्व कर लेंगे बच्चे। देखो क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा ये x+1 इज इक्वल टू y-1। भाई 1 से मल्टीप्लाई करो वही रहता है ना। देखो इस y को इधर भेज दो, इस 1 को इधर भेज दो, तो x प्लस का y ये हो जाएगा ये माइनस का y इज इक्वल टू -1। ये प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया -2। एक इक्वेशन मिल गई। ओके जी। आफ्टर देन उसने बोला, यहां कर देती हूँ, है ना। आफ्टर देन उसने बोला इट बिकम्स 1/2। हमारा फ्रैक्शन 1/2 हो सकता है इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। हमारा फ्रैक्शन ये था x अपॉन वाई, है ना। उसने बोला कि वो हमारा 1/2 हो जाएगा अगर हम डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दें। डिनोमिनेटर में अगर हम 1 प्लस कर दें तो हमारा फ्रैक्शन 1/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर देन लास्ट में आपको फाइंड करना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब x अपॉन वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। चलो क्रॉस कर लेते हैं। 2 से इसको x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज इक्वल टू 1 से करेंगे तो हो गया y+1। इस y को इधर भगा दो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया 1। देखो बच्चे हमारे पास यहाँ 2 इक्वेशन फॉर्म हो गई, 2 इक्वेशन मिल गई। पहला काम तो यही खत्म हो गया कि हमें इक्वेशन बनानी थी। इक्वेशन के बाद अब हमें क्या करना है कि इनके एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है एलिमिनेशन मेथड से। निकाल लेंगे तो
देखिए बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड सेकेंड वन इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। करेक्ट। अब दोनों इक्वेशन में से पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। जिसको एलिमिनेट करना है उसको दोनों इक्वेशन में इक्वल करना होगा। ठीक है, देखो अगर हम इस x को वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ 2x है, यहाँ सिर्फ x है, इसको 2x बनाना पड़ेगा, है ना। वो कैसे बनाएंगे भाई, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो वो 2x बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम y को एलिमिनेट करते हैं तो y तो दोनों में एक जैसा ही है अभी के लिए, है ना। तो हमें किसी भी इक्वेशन को कैसे भी मल्टीप्लाई नहीं करना, सिंपल हम यहाँ से y को एलिमिनेट कर दें। ठीक है, लिखेंगे सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को, है ना। करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। साइन रिवर्स कर लेंगे, प्लस का है माइनस प्लस एंड ये माइनस का, देखो 2x में से x गया बचा माइनस का x, प्लस का y माइनस का y कैंसिल आउट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 और 1 हो गया 3, लेकिन आ गया माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू आ गया बच्चे 3। x का वैल्यू 3 आ गया, चाहिए तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहिए तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में ही पुट कर ले, पुट x is equal to 3 in equation 1. Equation 1 we have x minus y is equal to minus का 2. x हमारे पास 3 minus y is equal to minus का 2. इस माइनस को 2 को इधर ले आओ, इस माइनस के y को इधर भेज दो। 3 माइनस का 2 है प्लस का 2 इज इक्वल टू माइनस का y तो इधर आगे हो गया प्लस का y। 3 और 2 हो गया बच्चे 5, y की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई 3, सो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा बच्चे x अपॉन y, मतलब x है 3 अपॉन y है 5, फ्रैक्शन हो गया बच्चे 3 अपॉन 5। करेक्ट, इजी, समझ में आ गया। आ गया तो चलो इसके सेकंड पार्ट पे मूव करेंगे। बच्चे सेकंड पार्ट है हमारा 5 ईयर एगो, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। हमारी जो नूरी है वो सोनू से 3 गुना बड़ी है। ठीक है, लेट सपोज अगर हम नूरी को x लेट कर लें, लेट सपोज नूरी को हम x लेट कर लें और सोनू को y लेट कर लें, है ना। तो सबसे पहले उसने बोला कि 5 साल पहले, ये इनकी प्रेजेंट एज है दोनों की। आज नूरी x ईयर की है एंड सोनू हमारा y ईयर का है। करेक्ट, तो 5 साल पहले नूरी जो थी ना सोनू का 3 टाइम थी। तो 5 साल पहले मतलब बच्चे x माइनस 5, भैया आज की एज में से 5 तो हम वैसे ही माइनस कर देते हैं, ये हो गया y माइनस 5। ठीक है, उसने बोला कि जो नूरी है ना वो सोनू की एज का 3 टाइम है, मतलब सोनू की एज को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारी नूरी की एज के इक्वल हो जाता है। करेक्ट, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे एक इक्वेशन मिलेगा। आफ्टर देन उसने क्या बोला, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। अब क्योंकि अगर आज उसकी एज x है नूरी की और सोनू की y है, तो 10 ईयर बाद मतलब इसमें 10 प्लस कर दो भैया, 10 साल तो ऐसे ही प्लस कर दो, 10 साल बाद की बात हो रही है तो ठीक है। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। भाई जो नूरी है ना वो सोनू की एज का ट्वाइस है, मतलब सोनू की एज को अगर ट्वाइस करते हैं तो वो नूरी के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो एक और इक्वेशन मिल जाएगा, 2 इक्वेशन मिल जाएंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। करेंगे तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की बच्चे प्रेजेंट एज को हम लेट कर लेंगे x ईयर, है ना जी, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, हम सोनू की प्रेजेंट एज को बच्चे लेट कर लेते हैं y ईयर। करेक्ट, उसने बोला भाई 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। 5 साल पहले मतलब नूरी की एज को भैया 5 माइनस कर दो, 5 साल पहले की बात हो रही है। सोनू की एज को 5 माइनस कर दो। उसने बोला जो नूरी है सोनू की एज का थ्राइस है। करेक्ट, सॉल्व कर लेंगे इसको तो एक इक्वेशन मिलेगा, ये हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 5
y को इधर, इस 5 को इधर भेजेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू -5 हो गया प्लस का 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू -5 प्लस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 0। यहां से हमें एक इक्वेशन मिला। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट उसने बोला 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर या आफ्टर 10 ईयर, है ना जी। आफ्टर 10 ईयर भाई नूरी की एज में 10 प्लस कर दो, सोनू की एज में 10 प्लस कर दो। अब देखो उसने बोला 10 साल बाद जो हमारी नूरी है ना, सोनू की एज का ट्वाइस है। करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगा। कर लेंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 2 10 20, इस y को इधर ले आएंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, इस 10 को इधर भगा दो, प्लस का है तो माइनस का हो गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 में से 10 गया 10। सेकेंड इक्वेशन वी हैव x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दो इक्वेशन मिल गई। एलिमिनेशन मेथड से x y का वैल्यू निकाल लो। देखो बच्चे, पहले डिसाइड कर लेंगे कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है। देखो, अगर हम x को एलिमिनेट करें तो दोनों में इक्वल है ये वेरिएबल, है ना, तो कुछ किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। y को करते हैं तो भाई इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, दोनों में y को एक जैसा बनाने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ x ऑलरेडी बना बनाया है, सेम है दोनों इक्वेशन में, तो x को एलिमिनेट करेंगे, लिखेंगे सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन। देखो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। नीचे वाली इक्वेशन के साइन रिवर्स कर लेंगे, जो प्लस का है वो माइनस का, माइनस का है वो प्लस का, प्लस का x माइनस का x कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 3 में से 2 गया, y इज इक्वल टू 0। बच्चे डिजिट चेंज होगी, ये 10 है, ये 10 है ना इस इक्वेशन में, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, है ना। ढंग से करती हूँ इसे, सॉरी। माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू आ गया बच्चे 10। करेक्ट, समझ में आ गया? ठीक है, अब बताना है हमें x का वैल्यू, y की वैल्यू को पुट कर दो या तो इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में। चलो इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 10 in equation 1. Equation 1 we have x minus 3y is equal to 0. x minus 3 into 10, y है 10 is equal to 0. x minus 30 is equal to 0. x is equal to हो गया बच्चे 30। बच्चे थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक है, 3 5 जो 15 होता है ना, तो माइनस का 15 प्लस का 5 कितना हो गया, माइनस का 10। करेक्ट, ठीक है, सॉरी टीचर से भी मिस्टेक हो जाता है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक है। बच्चे ये रहेगा माइनस का 10, ये रहेगा यहाँ पे माइनस का 10। अभी माइनस का 10 और माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस, y इज इक्वल टू हो गया 20। ठीक है जी, यहाँ y का वैल्यू 20 होगा, 23 जा 60, ये माइनस का 10 है। इसको यहाँ से दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, x हमें पता नहीं है, माइनस 3 इंटू वाई है हमारे पास 20 इज इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस का 10, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, क्योंकि प्लस माइनस माइनस x इज इक्वल टू आ गया बच्चे 50। ठीक है, नूर x मतलब नूरी की एज हो गई बच्चे हमारे पास 50 ईयर, एंड सोनू की एज हमारे पास हो गई प्रेजेंट एज y है, y मतलब 20 ईयर। करेक्ट, समझ में आ गया? आ गया तो चलो थर्ड पार्ट पे मूव कर लेंगे। थर्ड पार्ट है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। बच्चे देखो, हमारा कोई भी 2 डिजिट नंबर है, लेट सपोज कोई भी नंबर है 25। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर, ये वाली प्लेस होती है हमारी वंस प्लेस एंड ये वाली प्लेस होती है हमारी टेंस प्लेस, है ना, ये तो कॉमन है, पता होगा। तो अगर हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो वंस प्लेस क्या 5 ही रहेगी, और टेंस प्लेस क्या होती है भैया, 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो गया 20 प्लस 5। बच्चे छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे एक्सपेंडेड फॉर्म 53 है, तो जो टेंस प्लेस पे उसका 10 से मल्टीप्लाई, वंस प्लेस पे उसको एज इट इज लिखते हैं, है ना, ये तो कॉमन है, पढ़ा हुआ है।
ठीक है, अभी यहाँ बोला इसने द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई भी हमारी 2 डिजिट की नंबर है, लेट सपोज एक्स वाई, ये 2 डिजिट की नंबर हो गई, वाई हो गई हमारी वंस प्लेस पे, एंड ये हो गया एक्स हो गया हमारा टेंस प्लेस पे, है ना, समझ में आ गया। ठीक है, इसने बोला अच्छा तो हम इसको बच्चे लिखेंगे कैसे, टेंस प्लेस पे है तो मतलब 10x प्लस वंस प्लेस पर है तो ये y, करेक्ट। एक्सपेंडेड फॉर्म में तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना। ठीक है, उसने अब क्या बोला कि इन दोनों का सम मिला के, इन दोनों डिजिट का सम करते हैं तो वो मिला के है हमारा 9। लेट्स सपोज 2 और 7 है, इन दोनों डिजिट का सम करें 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। ये दोनों डिजिट हमारी क्या है, एक्स और वाई। ठीक है, इन दोनों डिजिट का सम मिला के है 9। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन है हमारे पास 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, करेक्ट। आफ्टर देन उसने क्या बोला, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ठीक है, अब उसने नेक्स्ट क्या बोला, अच्छा पहले इस डिजिट का रिवर्सिंग नंबर देख ले। लेट सपोज हमारा 27 था, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 72, है ना। और इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आता है बच्चे 70 प्लस 2, है ना, उल्टा कर दिया। हमारा नंबर था x5, तो इसको उल्टा कर दो तो ये हो गया yx, है ना। तो हमारा नंबर क्या बनेगा बच्चे 10y, क्योंकि टेंस प्लेस पे जो है उसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x। ये है हमारा रिवर्सिंग नंबर, है ना, ये चीज समझ में आई। ठीक है, उसने बोला कि इसी डिजिट को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें, 10x प्लस वाई को अगर हम करें 9 से मल्टीप्लाई, तो हमारी ये डिजिट इक्वल होगी जो उल्टी वाली डिजिट है ना, रिवर्सिंग डिजिट है 10y प्लस एक्स के, इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब रिवर्सिंग डिजिट का ट्वाइस और जो नॉर्मल डिजिट है उसका 9 टाइम, दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल। समझ में आया। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे एक और इक्वेशन मिल जाएगी, 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। अपना एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, करेंगे तो लेट द वंस प्लेस डिजिट, या फिर आप लिख लेना यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको हमने लेट कर लिया है एक्स, एंड टेंस प्लेस पे जो डिजिट है हमारी उसको हमने लेट कर लिया है वाई। तो हमारा नंबर बना है, नंबर हमारा फॉर्म्ड हुआ है एक्स वाई, मतलब कि ये हमारा यूनिट प्लेस पे तो इसको हमने x लिख लिया, जो टेंस प्लेस पे उसको हमने y लिख लिया, 10y प्लस एक्स। ठीक है, ये हमारा नंबर है, टेंस प्लेस पे y है, यूनिट प्लेस पे x है, यहाँ मैंने नंबर yx ले लिया है। ठीक है, चलो ठीक है। हमारा रिवर्सिंग नंबर क्या होगा, लिख ले पहले, यहाँ काम आएगा। रिवर्सिंग नंबर मतलब कि yx था, इसको xy कर दो, तो ये x हो गया टेंस प्लेस पे, y हो गया वंस प्लेस पे, तो 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, करेक्ट। हमारा ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस एक्स और हमारा रिवर्सिंग नंबर है 10x प्लस वाई, करेक्ट। सबसे पहले उसने बोला था कि हमारा जो इन दोनों डिजिट का सम है, मतलब 10y प्लस एक्स, दोनों डिजिट का सम इक्वल है हमारे 9 के। ठीक है, मार्क कर लेंगे इसको इक्वेशन 1। ठीक है, सेकंड क्या, सेकंड हमको बोला गया था जो ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस एक्स, इसको अगर हम 9 से करें मल्टीप्लाई, और जो हमारा उल्टा वाला नंबर है 10x प्लस वाई, इसको हम मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये दोनों बराबर हैं। सॉल्व कर लेंगे इसको, 10 9 जा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू हो गया 20x प्लस 2y। सॉल्व कर लेंगे, y को y के पास, x को x के पास, 10y माइनस 2y इज इक्वल टू 20x माइनस 9x। ये हो गया बच्चे 88y इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 11x। ठीक है, अगर हम इसको ढंग से सॉल्व करें बच्चे तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 88y माइनस 11x इज इक्वल टू 0। यहाँ 11 कॉमन ले लो,
11 8 जा 88, 8y माइनस ये हो गया 11 का x हो गया इज इक्वल टू 0। ये 11 मल्टीप्लाई है, डिवाइड कर दो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सॉरी, 8y माइनस x इज इक्वल टू आ गया 0। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। करेक्ट? एनी डाउट? ठीक है, दो इक्वेशन है हमारे पास, दोनों इक्वेशन से एलिमिनेशन मेथड से क्या कर लेंगे, अपना x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। बच्चे मैंने यहाँ वाई एक्स लिया है, आपको चाहिए तो आप यहाँ एक्स वाई भी ले सकते हो। ठीक है, सेम चीज है, आप जो लैड करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। देखिए बच्चे, पहला इक्वेशन है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 एंड सेकेंड वन इज 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। क्या करें, अगर हम इस x को एलिमिनेट करते हैं तो बच्चे ये माइनस का है, जब हम रिवर्स करेंगे साइन को तो ये प्लस का हो जाएगा भाई, x और x 2x हो जाएगा। y को अगर हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो ये 8y और ये सिर्फ y है, तो अगर हम इसको पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8y हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 8, 8 से पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा बच्चे 8y प्लस 8x इज इक्वल टू 8 9 जा 72। ठीक है, नाउ अब बच्चे दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 8y प्लस 8x इज इक्वल टू 72। सेकेंड है हमारी 8y माइनस x इज इक्वल टू 0। साइन करेंगे चेंज, ये हो गया प्लस माइनस का कैंसिल आउट, 8x और x हो गया 9x इज इक्वल टू 72। x इज इक्वल टू 72 अपॉन 9, 9 8 जा 72, x इज इक्वल टू आ गया हमारा 8। ठीक है, ओरिजिनल नंबर था yx, मतलब यूनिट प्लेस आ गया हमारा 8। ओके, x की वैल्यू को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, चलो इक्वेशन 2 में, चलो इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9, y पता नहीं है, x हमारा 8 इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस 8, y इज इक्वल टू आ गया बच्चे 1। ओरिजिनल नंबर हमने लिया था yx, मतलब y है 1 और x है हमारा 8, दो डिजिट का नंबर हो गया हमारा 18। करेक्ट? समझ में आ गया? आ गया तो चलो बच्चे इसके फोर्थ पार्ट पे मूव कर लेंगे। फोर्थ पार्ट है बच्चे, मीना वेंट्स टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक गई और वहां से उसने 2000 रुपीज विड्रॉ किए। करेक्ट? She asked the cashier to give her ₹50 and 100 notes only. उसने बोला भाई कैशियर को कि आप मुझे 2000 रुपीज दीजिए, उसमें सिर्फ 50 और 100 के नोट ही होने चाहिए, है ना। ओके, आफ्टर देन मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसको 2000 रुपए मिले 25 नोट के अंदर। अब 25 नोट में से कुछ तो हमारे मतलब 50 के नोट्स थे और कुछ हमारे 100 के नोट्स थे। अब जो कुछ 50 के नोट्स थे हम उनको ऐड कर लेंगे x, और जो हमारे 100 के नोट्स थे हम उनको ऐड कर लेंगे y। ठीक है, लेट द ₹50 नोट्स, हमारे जो 50 रुपए के नोट्स है ना बच्चे, हमने उनको x ऐड कर लिया, एंड द जो हमारे 100 रुपीज के नोट्स हैं हम उनको ऐड कर लेंगे y। ठीक है, उसको 50 और 100 के नोट मिला के टोटल नोट्स कितने मिले हैं 25। तो जो कुछ 50 के नोट मिले हैं उनको हमने x ऐड कर रखा है, कुछ 100 के नोट्स मिले हैं उनको हमने y ऐड कर रखा है, दोनों मिला के हमें टोटल कितने नोट्स मिले हैं बच्चे 25 नोट्स। करेक्ट? एक इक्वेशन बन जाती है इससे। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। आपको बताना है कि कितने उसको 50 के नोट मिले, कितने उसको 100 के नोट्स मिले। ठीक है, एक इक्वेशन तो बन गया। सेकेंड इक्वेशन देखें, देखो उसको बच्चे कुछ तो 50 के नोट्स मिले होंगे, 50 के नोट कुछ मिले हैं, और 100 के नोट्स कुछ मिले होंगे, 100 के कुछ नोट्स मिले होंगे, ये दोनों मिला के बन जाते हैं हमारे टोटल ₹2000, है ना। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, कुछ 50 के नोट्स हैं, 50 इंटू एक्स मतलब 50x, प्लस कुछ मेरे पास 100 के नोट्स हैं तो कुछ मतलब 100y, ये मिलके होते हैं मेरे पूरे 2000 रुपीज। करेक्ट? दूसरी इक्वेशन मेरे पास बन जाती है ये।
ठीक है, दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड से करना भी इजी है। चलो देखो, डिसाइड कर लेंगे x को एलिमिनेट करेंगे या y को। अगर हम x को एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ 50x है, यहाँ सिर्फ x है, मतलब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 के साथ। और अगर y को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ 100y और यहाँ सिर्फ y है, तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 के साथ, है ना। तो चलो हम एलिमिनेट कर लेते हैं x को। पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे भाई 50 के साथ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 50। पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ, तो हो गया 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 25, 5 जा 125 और 50 है तो आ गया 0। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वेशन को कर लेंगे बच्चे हम यहाँ सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो पहली इक्वेशन अब हो गई हमारी 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। करेक्ट, सॉल्व करेंगे भाई, साइन कर लेंगे, इंटरचेंज, प्लस माइनस कैंसिल आउट। 100y में से 50y गया बच्चे माइनस का, 50y इज इक्वल टू 2000 में से 1250 जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा बच्चे माइनस का ही 750। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस का 750 अपॉन माइनस का 50, 0 0 0 से 0 गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 1 जा 5 6 7 2 बचे, 5 5 जा 25, y इज इक्वल टू आ गया 15। मतलब कि जो 100 के नोट्स है वो तो है हमारे पास 15 एंड पुट कर देंगे y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में ही कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1 and equation 1 we have x plus y is equal to 25। x कुछ नहीं है, y है 15 is equal to 25, x is equal to 25 minus 15, x is equal to आ गया बच्चे 5 में 0, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1। मतलब जो 50 के नोट्स है वो है हमारे पास 10 और जो 100 के नोट्स है वो है हमारे पास बच्चे 15। करेक्ट, समझ में आ गया। आगे तो चलो इसका लास्ट पार्ट पे भी मूव कर लेंगे। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and the additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Shushi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for extra day. देखिए बच्चे, एक लाइब्रेरी है, पहले इसको समझ लेते हैं। एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का रूल है कि आप 3 दिन के लिए बुक लोगे तो आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, 3 दिन के लिए अगर आप बुक लेते हो तो आपको एक फिक्स चार्ज देना है। करेक्ट, अगर आप 3 दिन से एक भी दिन एक्स्ट्रा लेते हो तो फिर आपको जो चार्ज लगेगा वो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है, अगर आप लेट सपोज अगर आप 4 दिन के लिए लेते हो तो मतलब 3 दिन का तो कोई फिक्स चार्ज होगा, वो आपको देना है, लेट सपोज वो x है, प्लस 1 दिन बचा, अब उस 1 दिन का आपको चार्ज, अब आपको उस 1 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, मतलब वो एक्स्ट्रा चार्ज है हमारा y। अगर आप 5 डेज के लिए लेते हो तो देखो 3 डेज का तो फिक्स देना है, 2 दिन बचे, अगर 1 दिन का y चार्ज है एक्स्ट्रा तो 2 दिन का हो गया 2y, x प्लस 2y हो गया। अगर आप 6 डेज के लिए लेते हो तो 3 डेज का तो फिक्स चार्ज आपको x देना है, बचे 3 डेज है ना। अगर 1 डे का एक्स्ट्रा चार्ज y है तो 3 डे का कितना हो जाएगा 3y। करेक्ट, इस तरीके से हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी। चलो देख लेंगे, लेट कर लेंगे पहले अपना फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज बी x। ठीक है, एंड द एडिशनल चार्ज पर डे, भाई पर डे का हम एडिशनल चार्ज को लेट कर रहे हैं y। करेक्ट, एडिशनल चार्ज। चलो क्या हुआ कि सरिता ने 27 रुपीज पे किए 7 डेज के, फॉर 7 डेज सरिता ने 27 रुपीज पेड किए।
मतलब कि 7 डेज को अगर स्प्लिट करें 3 डेज और ये हो गया 4 डेज, क्योंकि 3 डेज का तो फिक्स चार्ज है, 3 डेज का हमारे पास फिक्स चार्ज है, एक्स तो उसको देना ही है। बच्चे 4 दिन, अगर एक डे का वाई चार्ज है तो 4 डे का कितना हो जाएगा बच्चे, 4 वाई चार्ज एक्स्ट्रा, है ना। एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू, उसने फाइनली पेड किया 27 रुपीज, करेक्ट। एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या, सुशी ने 21 रुपीज पे किए 5 डेज के, फॉर 5 डेज। 5 डेज को स्प्लिट करें 3 और रिमेनिंग डे हो गए 2, मतलब 3 डेज का तो उसे फिक्स चार्ज एक्स देना है, 2 डेज का कितना देना है 2y, अगर एक डे का y चार्ज है तो 2 डेज का एक्स्ट्रा चार्ज हो गया 2y, करेक्ट। तो इन दोनों का टोटल पे करना है कितना 21, क्लियर। दूसरी इक्वेशन फॉर्म हो गई, दो इक्वेशन मिल गई, एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों इक्वेशन में अगर हम x को एलिमिनेट करें तो दोनों में सेम है ना, कर लेंगे सॉल्विंग, कुछ मल्टीप्लाई वगैरह ही नहीं करना पड़ेगा। बोथ द इक्वेशंस, इक्वेशन 1 है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, x क्लियर हो गया, y में से 2 गया, 2y इज इक्वल टू 27 में से 21 गया, 6 बचा, y इज इक्वल टू 6/2, ये आ गया 3, y इज इक्वल टू आ गया बच्चे 3। मतलब एडिशनल चार्ज है बच्चे हमारा 3 रुपीज पर डे। अगर आप 3 दिन के बाद बुक रखते हो तो आपको 3 रुपीज पर डे चार्ज करना पड़ेगा फिर, ठीक है। y की वैल्यू को पुट कर देंगे अपने किसी भी इक्वेशन में कर दो, चलो इक्वेशन 1 में कर देते हैं, पुट y is equal to 3 in equation 1, and equation 1 we have x plus 4y is equal to 27, x है हमारे पास कुछ नहीं, प्लस 4 इंटू वाई है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 27, x प्लस 4 थी 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू हो गया 15, करेक्ट। मतलब 3 डेज का फिक्स चार्ज है 15 रुपीज, अगर वो 3 डेज के अंदर अंदर बुक रिटर्न कर देती है तो उसको सिर्फ 15 रुपीज चार्ज करना है। अगर वो 3 डेज के बाद अगर एक्स्ट्रा डे बुक रखती है तो उसको फिर 3 रुपीज पर डे चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके साथ हो गया इस चैप्टर का दी एंड। आई होप ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है। आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।